हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा रीजनिंग का भाग नंबर 25 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन है, निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरे, जिसमें हमारी पहली और दूसरी सीरीज भरी हुई है। तीसरी सीरीज में हमें बताने हैं कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें फर्नीचर, कुर्सी और मेज का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमें बताना है कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन के साथ रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, जिसमें एक सीरीज दी गई है 10, 18, 34, फिर क्वेश्चन मार्क है 130, 52, 58 है। हमें बताने हैं कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में मिक्स प्रश्नों को डाला गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पढ़े तो आप लोग रीजनिंग के प्रश्नों में पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस एसआई हो, यूपी पीएससी आरओ हो, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, सीटीटी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल ईसी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज हो, एनटीपीसी से हो, जूनियर असिस्टेंट हो, बैंक हो, रेलवे हो, अग्निवीर आर्मी हो, आईबीपीएस हो, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोगों को डिफरेंसेस बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा डिफरेंस है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, यानी इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग है, डिफरेंस है, उस ऑप्शन को हम लोग चयन करने हैं। तो चलिए दोस्तों ऑप्शंस को ध्यान से देखने का प्रयास करें। ऑप्शन है, पाठक है, प्रकाशक है, लेखक है, रिपोर्टर है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों तो आप लोग देखेंगे, न्यूज़पेपर हो, कोई भी पत्रिका हो या फिर बुक हो, उसमें इसमें से 3 लोग काम करते हैं। कौन कौन? प्रकाशक काम करता है, लेखक काम करता है और रिपोर्टर काम करता है। लेकिन जो ए नंबर ऑप्शन है, पाठक है, ये इसके लिए काम करते हैं, यानी पाठक पढ़ने का काम करता है, बाकी लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक इसको बनाने का कार्य करते हैं। तो अलग कौन हो जाएगा? ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सबसे अलग है, यानी यहाँ पर भी हमें लोगों को डिफरेंसेस बताने हैं कि कौन सा शब्द हमारा अलग है। ऑप्शन क्या है? घर है, दीवार है, बीम है, छत है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करें। घर है, दीवार है, बीम है, छत है। तो दोस्तों जो छत है, बीम है, दीवार है, ये घर के क्या है? सभी पार्ट हैं, सभी पार्ट हैं। बीम क्या है? घर का पार्ट है। छत क्या है? घर का एक पार्ट है। दीवार क्या है? घर का एक पार्ट है। लेकिन जो समोच्च है दोस्तों वो एक घर है। होल क्या है? एक घर है। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा? ए नंबर विकल्प हमारा सबसे अलग हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर बनेगा। बाकी दीवार, बीम, छत ये सभी घर के पार्ट हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालिसिस से ही है। क्वेश्चन बताने हैं कि चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है, पृथ्वी का किसके साथ होगा, यानी मून का जो संबंध सैटेलाइट से है, अर्थ का किसके साथ होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं दोस्तों। तो उपग्रह क्या है? चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? थोड़ा सा डीपली चले तो पृथ्वी का है, यानी चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी क्या है दोस्तों? प्लैनेट है, ग्रह है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा। चंद्रमा जो कि एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है, पृथ्वी का वही संबंध ग्रह यानी कि प्लैनेट से होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है, यानी कि खाली स्थान पे संख्या भरने। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न खाली स्थान पर संख्या भरें। अब दोस्तों यहाँ पे सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें। बीच में संख्या 10 दी गई है, ऊपर 71 है, नीचे 9 है, किनारे देखें एक तरफ 7 है, 7 के सामने क्वेश्चन मार्क है, 6 के सामने 26 दिया गया है। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करें। क्यूब देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 9 के बाद दोस्तों हम लोग अगर चले 14 आना चाहिए, 27 आ जाना चाहिए, 36 आना चाहिए। इस तरह से संख्या आती तो हम लोग क्यूब या दोस्तों स्क्वायर के बारे में सोचते, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप लोग क्या देखें, ऊपर और नीचे सामने सामने की संख्याओं में कैसे रिलेशन है और बीच में कौन सी सीरीज आई हुई है। तो बीच में सीरीज 10 है। अब ऊपर और नीचे देखेंगे तो ऊपर 71 है, नीचे 9 है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, तो 9 का यहाँ पे स्क्वायर करने का प्रयास करें तो 81 होगा। बीच में संख्या 10 है, माइनस कर देंगे, यानी 81 को
10 से माइनस कर देंगे तो 71 बन जाएगा। यानी एक सीरीज जो ऊपर और नीचे है वो हमारी बन रही है। अब किनारे की देखेंगे, 7 के सामने क्वेश्चन मार्क है, 6 के सामने 26 है, तो 6 वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। बीच में संख्या 10 है, अगर माइनस कर दें 36 से तो 26 आ जाएगा। यानी ये सीरीज भी हमारी सही चल रही है। इसका अर्थ हुआ कि एक संख्या को दूसरे संख्या से स्क्वायर करने, एक संख्या को स्क्वायर करके और बीच में जो 10 संख्या दी गई उससे माइनस कर देने हैं। अब 7 है, 7 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 होगा। 49 माइनस 10 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। कितना होगा, 39 होगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। यानी क्वेश्चन आकृति दी गई है जिसमें एक सीरीज हमारी खाली है और उसमें बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सी आकृति भरी जाएगी। अब ध्यान से देखने का प्रयास करें दोस्तों। ऊपर 2 सीरीज है, बीच में दोस्तों एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 त्रिभुज हैं यानी एक लकीर खींची हुई है और एक उसमें पॉइंट यानी कि बिंदु दिया गया है। सामने देखेंगे उसके दोस्तों तो हमारा त्रिभुज के बीच में भी लकीर है, उसमें 2 बिंदु दिया गया है और जो दोनों बिंदु हैं एक दूसरे के सामने हैं। यानी जो आएगा दोस्तों वो नीचे हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 बिंदु है। अब चौथी जो हमारी सीरीज भरी जाएगी उसके सामने 4 बिंदु रहेगी। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट को हम लोग इसमें जो दोस्तों एडजस्ट करें तो 4 बिंदु आएगा लेकिन सामने नहीं आएगा। सेकंड में देखेंगे दोस्तों तो अलग अलग हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे तो सेकंड जैसा ही है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में देखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग 4th नंबर आकृति को यहाँ पे एडजस्ट करें तो बिंदु भी सामने आ जाएगा और बिंदु भी 4 हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो डी नंबर आकृति यहाँ पे हमारी भरी जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। यानी कि वर्ड फॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन है। शब्द क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखने दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। समय के दबाव से अगर कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चंस बगैर प्रैक्टिस के सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल से देखेंगे कौन कौन सा हमारा दोस्तों शब्द बन रहा है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि अन्य वो शब्द से नहीं बन रहा है। कंसल्ट सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन है। अब चेक करेंगे तो CONS आगे ही मिल जा रहा है। उसके बाद दोस्तों SULT, यस भी यहाँ पे है, यू भी है, एल भी है, टी है, तो कंसल्ट बन जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ट्यूशन बी नंबर विकल्प है। अब ट्यूशन को चेक करेंगे तो TUTI यहीं पे मिल गया, ION भी यहीं पे मिल गया, ट्यूशन भी मिल जा रहा है। सी नंबर चेक करेंगे तो टैलेंट है, TALENT, तो TAL हमारा यहाँ से मिल जाएगा, TAL। उसके बाद ENT, ई देखेंगे तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में ई नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे सी नहीं बनेगा। एग्जैक्ट आंसर हमें सी मिल गया है। प्रैक्टिस के लिए डी देखेंगे तो लोकेशन दिया गया है, LOCATION, तो एल यहाँ से मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, TION भी मिल जाएगा। तो कॉन्स्टी लोकेशन भी बन जा रहा है, ट्यूशन भी बन जा रहा है, कंसल्ट भी बन जा रहा है, लेकिन जो टैलेंट शब्द में ई वर्ड आया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा विकल्प नंबर सी। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है फर्नीचर, कुर्सी और मेज का। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों आप लोग कॉन्सेप्ट में अपने दोस्तों आंसर ढूंढने का प्रयास करें, यानी इनको सिमिलरिटीज देखें कि एक दूसरे से कैसे समान है, इनमें क्या रिलेशन है। अब रिलेशन देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले फर्नीचर दिया गया है, फिर कुर्सी दिया गया है, फिर मेज दिया गया है। तो फर्नीचर के अंतर्गत ही दोस्तों कुर्सी भी आ जाती है और फर्नीचर के अंतर्गत मेज भी आ जाता है। अब पलट देंगे तो मेज भी एक फर्नीचर है और कुर्सी भी एक फर्नीचर है, यानी सारा कुछ फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों एक फर्नीचर का बनाएं। फर्नीचर के अंतर्गत आप लोग कुर्सी भी आ जाएगी और मेज भी आ जाएगा। आंसर चेक करेंगे तो यहाँ पे सी नंबर विकल्प आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई, संख्या है 10 है, 18 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 130 है, 258 है। क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों संख्याएं बढ़ रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्रम से नहीं बढ़ रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि क्यूब या स्क्वायर यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, जब संख्याएं ज्यादा तेज से नहीं बढ़ रही है। 10 के बाद 18 है, अगर 10 को 2 गुणे करेंगे दोस्तों, गुणे 2 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे समझने का प्रयास करें। फिर 18 के बाद 34 आ रहा है,
अब 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी गुणे 2 -2 ऐसे चल रहा है। अब चलिए सीरीज बैठा लेते हैं, तो 10 गुणे 2 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 2 करेंगे गुणे 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 -2 करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 2 गुणे करेंगे दोस्तों तो 68 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब विकल्प में 66 है, लेकिन सीरीज पूरी कर लेते हैं। अब 68 तक आ गया है, 34 गुणे 2 68, -2 कितना हो गया 66 हो गया। अब 66 गुणे 2 करेंगे तो 132 आ जाएगा, -2 करेंगे 130 आ जाएगा, 130 गुणे 2 262 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, और 260 -2 करेंगे तो 258 आ जाएगा। सीरीज सही चल रही है, 66 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारी भरी जाएगी। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करें। निम्न में भिन्न अंक का चयन करना है, उनमें से कौन सा भिन्नार्थक दोस्तों हमारा ऑप्शन है उसको बताने। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों प्रैक्टिस मांगते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लॉजिक नहीं रहता। आप लोगों को ऑप्शन देखने से ही इसकी दोस्तों हिंट लॉजिक क्या है ये पता लग जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप लोग अपने दोस्तों जो अंक है उनके योग को जोड़ने का प्रयास करें और देखें कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले ए है दोस्तों, तो 2 और 5 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 + 6 करेंगे 13 हो जाएगा, +3 करेंगे 16 हो जाएगा, +1 17 हो जाएगा, यानी ए में 17 आ रहा है। अब बी चेक कर लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, +4 10 हो जाएगा, +4 14 हो जाएगा, +2 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ रहा है। आगे चेक करेंगे, 3 + 4 करेंगे 7 हो जाएगा, +4 करेंगे 11 हो जाएगा, +2 करेंगे दोस्तों 13 हो जाएगा, +4 करेंगे तो 17 हो जाएगा, यहाँ पर भी 17 आ रहा है। अब डी चेक कर लेंगे, 5 + 2 7 +1 8 8 + 6 14 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है, 3 में 17 संख्या आई हुई है, एक में 16 आया हुआ है, तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, यानी कि ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है, दोनों सीरीज को देखते हुए थर्ड सीरीज में हमें अपने आंसर भरने यानी कि अंक भरने हैं। अब सीरीज को ध्यान से देखिए, बीच में संख्या 30 है, 42 है, फिर रिक्त यानी क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो जो संख्याएं हैं वो ज़्यादा क्रम में आ रही हैं। इसका अर्थ है यहाँ पे दोस्तों कुछ क्यूब हो रहा होगा या स्क्वायर हो रहा है या मल्टीप्लाई ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ये करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऊपर की दोनों ऊपर और नीचे की संख्याओं को योग कर लीजिए। 4 + 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 6 + 4 दोस्तों हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 × 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं, 3 + 4 × 3 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 × 2 करेंगे तो हमारा दोस्तों 24 हो जाएगा, 24 × 1 करेंगे तो 24, ये नहीं ऐसे भी नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, तीसरा लॉजिक सबका योग करेंगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, +2 करेंगे 9 हो जाएगा, +1 करेंगे 10 हो जाएगा। अब बीच में संख्या 10 है तो 10 × 3 कर लेंगे, यानी 10 × 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। अब यह सीरीज हम लोग अगले में चेक कर लेंगे। अगला क्या है दोस्तों, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 12 और 2 दोस्तों प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 14 × 3 करने हैं तो 42 आ जा रहा है, यानी सीरीज सही चल रही है। सबका योग करके × 3 करने हैं। अब लास्ट में हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले 6 है, 6 5 योग करेंगे 11 हो जाएगा, 11 + 4 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 + 3 करेंगे 18 हो जाएगा, यानी 18 और गुणे इसको 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 54 आएगा। कितना आएगा 54 आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।